हाँ जी। सर मैंने देखा था। नहीं देखा था। तुम बोला सर मैंने। अरे यार। क्या मजाक करते हो यार। क्लास 12 11 में आ गए हो फिर भी। ठीक है। ये क्या हो रहा है। ओ, पानी भी हुआ है। और बताओ कैसा पढ़ाई चल रहा है। सर मेरे स्कूल में तो एग्जाम्स चल रहे हैं। एग्जाम्स नहीं, मतलब एग्जाम्स अगले हफ्ते से है। इस हफ्ते से रिवीजन चल रहा है। अभी तो क्लास खुल गया होगा स्कूल। नहीं सर, हम लोग को बुलाया नहीं अभी तक। ऑनलाइन क्लास होता है। हाँ सर। इसी तरह लेते होंगे क्लास सर लोग। हाँ या सर। बोर्ड पे। नहीं नहीं, कभी कभी जूम पे, कभी कभी गूगल मीट पे। जैसे जूम पे लेते होंगे तो यही मतलब पेन टेबल यूज करके या नॉर्मली। नहीं नहीं, बोर्ड लेके। अच्छा बोर्ड लेके। चलो। मैं कल क्या बता रहा था स्प्रिंग के स्प्रिंग। बारे में ना। आज हम लोग क्या करेंगे स्प्रिंग वाले केस में जो स्ट्रिंग लगे होते हैं उसको क्या कर देंगे काट देंगे। काट देंगे। ठीक है। चलो वही काम करते हैं। ठीक है। सपोज करो ये मेरा स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है। ये स्प्रिंग है। इसके साथ ये मास अटैच है एम। अब इस मास के साथ क्या है 2m का एक स्ट्रिंग से टू मास 2m मास अटैच है। ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि जो मास m है इसका एक्सेलरेशन और मास 2m है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। कब जब हम लोग क्या करेंगे इस एक्सेलरेशन को कट कर देंगे। इट इज क्लियर। जब हम लोग क्या यस सर। करेंगे ये क्या स्ट्रिंग है। जब हम लोग क्या करेंगे स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ द सीजर what we will do we will cut this string and when we cut the string just after cutting what is the acceleration of mass m and mass 2m. It is clear. We have to find। देखो हाँ सर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको सिंपलर केस की तरह एज्यूम करेंगे। जो सिंपल केस होता है उसी की तरह इसको एज्यूम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ये बताओ जब इसमें इस स्प्रिंग में मास m और 2m लगेगा तो आफ्टर समटाइम्स क्या होंगे ये सारी चीज इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगे। हाँ सर। करेंगे। ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगा इस स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज होगा। हाँ सर। स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज होगा क्या। नो सर। नो। ठीक है। अब देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा तो किस पे? 2m पे। सर वेट और टेंशन। सबसे पहले लगेगा 2 mg। अब ये स्ट्रिंग है इसमें क्या लगेगा टेंशन क्रिएट होगा। हाँ एंड टेल सर। मी अवे फ्रॉम मास 2m होगा या टुवर्ड्स मास 2m डायरेक्शन। टुवर्ड्स एम। टुवर्ड्स m। ठीक है। ये क्या होगा टेंशन होगा। इसके सिवा कोई फोर्स लगेगा। नो सर। नो। ठीक है। अब देखो जो मास m है इसमें क्या क्या लगेंगे एक टेंशन लगेंगे। यस सर। दूसरा क्या लगेगा इसका वेट mg। उत्कर्ष समझ में आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पे क्या लगेगा mg लगेगा। और हमने क्या बोला था कि इस स्प्रिंग को क्या करो मासलेस ट्रीट करो। मासले तो है ही, एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करो। तो जब मानो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएंगे कि ऊपर की तरफ।
एंड T, हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टी? mg प्लस टी होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम को अचीव कर रहा, मतलब क्या, सर, mg एक्सेलरेशन प्लस विल टी बी की जीरो। mg इंटू टी। mg प्लस टी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों मास क्या है, अपने इक्विलिब्रियम को अचीव किए हुए हैं। इट इज क्लियर, यस सर। है कि नहीं? तो एक मिनट, इसको मैं अच्छा से बता देता हूँ, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो, इसका मास क्या है 2 mg, और इसमें टेंशन T होगा। ये जो 2m हाँ का सर। मास है, इसमें क्या है, वेट 2 mg, और इधर टेंशन होगा T। ये टेंशन किसके बराबर होगा? सिंपली देखो, ये जो 2m का मास है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम को अचीव किया, मतलब क्या, इसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो क्या हो जाएंगे, T इज इक्वल टू 2 mg होंगे। हाँ सर। तो ये T बराबर क्या हो गया, 2 mg। सिमिलरली ये T बराबर क्या हो गया, 2 mg। अब इसका एक वेट भी तो लगेगा डाउनवर्ड, mg। अब देखो, इसमें भी क्या होंगे, टेंशन ही होंगे, लेकिन इस टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये टेंशन 2 mg प्लस mg होगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। बात समझ में आया, ये चीज समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, समझा। आदित्य, उत्कर्ष, हाँ सर समझा। लोक, आफरीन, अमन, ये यस चीज सर, समझ में आया कि अंडरस्टूड। नहीं? हाँ सर। अरे यहाँ पे सिंपल देखो, ये m मास है, इस पे क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा mg, और इस पे ये टेंशन लग रहा है T, और एक टेंशन ऊपर लग रहा है T, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा, और इस T का वैल्यू क्या था, यहाँ से T इज इक्वल टू 2 mg। 2 mg। तो इक्वेशन को लिखो, क्या हो जाएगा, T माइनस mg माइनस 2 mg बराबर जीरो। यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, mg प्लस 2 mg होगा। टोटल क्या हो जाएगा, ये यस सर। T इज इक्वल टू 3 mg होगा। हाँ सर। होगा, होगा सर। होगा। अब क्या करना है, हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग को काट दिया। अब इसका क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। हाँ सर। अब देखो, जब स्ट्रिंग को कट करोगे ना, तो क्या होगा, जो टेंशन होगा इसमें, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इट इज क्लियर। सर क्यों? सडन कट करेंगे। अरे अच्छा, ये बताओ, कभी दोनों बल से किसी रस्सी को खींचे हो? हाँ सर, टग ऑफ वॉर किया ना। क्यों? जब बीच से टूट जाता है तो उसमें टेंशन बचता है क्या? नहीं सर, दोनों साइड में गिर जाते टेंशन हैं। कब होगा, जब दोनों साइड से स्ट्रेच करो। कभी देखो, रबर, रबर को जब घींचते हैं, जब वो बीच से ब्रेक कर जाती है, फिर क्या होता है, वो रिलैक्स हो जाता है, मतलब उसका टेंशन खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। इट इज क्लियर। यस सर। लेकिन एक चीज बताओ, क्या इस टेंशन के जीरो होने के कारण, क्या इसमें ये स्प्रिंग फोर्स में कोई इफेक्ट, अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो गया, टी के बराबर, इस टी के बराबर हुआ। हाँ सर। और ये टी क्या है मेरे पास, 3 mg, मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या आया, 3 mg। इज दिस क्लियर? यस सर। अब एक चीज बताओ, कि जब ये मैं इस स्ट्रिंग को कट करूंगा, क्या स्प्रिंग फोर्स पे कोई इफेक्ट होगा? हाँ सर। सडन सडन कटिंग किया हूं, सडन,
हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन देखो क्या, जस्ट आफ्टर कटिंग आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जस्ट आफ्टर कटिंग। अगर यहाँ पे जस्ट आफ्टर कटिंग नहीं होता ना, तब स्प्रिंग फोर्स में अफेक्ट होता, क्योंकि स्प्रिंग में क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। कौन ठीक सा है, सर? रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। सर ये कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स नहीं जानते हो? किसी चीज को तुम खींचते हो, अब उसको छोड़ दो रबर को, अगर उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिस चीज में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसको आप खींचो फिर छोड़ दो, वो क्या होता है, फिर से अपने इनिशियल लेंथ को गेन कर लेता है। अच्छा हाँ, यस सर, रिसाइज हो जाता है। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं किसी को यस सर। खींचा, कभी चिलगम को देखते हो, खींचते हैं मुंह से ठीक, ठीक है, मुंह से खींचते हैं, क्या होता है, जब उसको छोड़ो फिर वो क्या होता है, अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, होता है ना, मतलब क्या, उसके हाँ पास सर। रीस्टोरिंग फोर्स होता है। इट इज क्लियर? यस सर। ओके। अब एक चीज और देखो, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, ठीक है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। हाँ सर। नहीं होता है, टेंशन होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज क्लियर? इसके पास क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, मतलब इसको जो है फिर से अपने, जब हम लोग इस स्ट्रिंग को कट किए, जस्ट आफ्टर कटिंग आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इसको क्या होगा, अपने इनिशियल तो चेंज को रीस्टोर करने में कुछ टाइम लग जाता है स्प्रिंग को। इट इज क्लियर? इसलिए जस्ट आफ्टर कटिंग हम लोग क्या ट्रीट, ये मान के चलते हैं कि स्प्रिंग में जो फोर्स है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इट इज क्लियर? यस सर। मैंने क्या बोला कि जस्ट आफ्टर कटिंग जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ठीक है, ये चेंज होने में कुछ समय लेता है। इज दिस ओके? हाँ सर। ओके सर। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका ड्रॉ करो, ये क्या हो जाएगा, 2m, क्या हो जाएगा, 2mg, ठीक है, 2mg। अब टेंशन तो जीरो है, ए होगा एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका टेंशन मैंने जीरो कर दिया। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, 2mg इज इक्वल टू 2ma होगा, यस और नो? सर आफ्टर कटिंग ऑफ द स्ट्रिंग ये टेंशन तो जीरो हो गया ना, हाँ हाँ सर। सर। तो क्या बचा, 2mg। अब इसमें तो एक्सेलरेशन आएगा ना, ये नीचे की ओर गिरेगा, हाँ सर। तो वो एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं कि a है। अब क्या हो जाएगा, 2mg इज इक्वल टू 2ma होगा, 2m कट गया, g बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा। मतलब जब इस स्ट्रिंग को आप कट करते हो, सडन कट, जस्ट आफ्टर कटिंग जो ये वाला मास है, इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। किसी कोई डाउट? नहीं सर, इसमें नहीं है। नहीं। हाँ अब सर। देखते हैं इस मास में, इस मास में भी क्या हो जाएगा, ये वाला जो मास है, इसमें इसमें भी ये जो t है, ये t बराबर जीरो हो जाएगा। हाँ सर। क्या ये t जीरो होगा? हाँ सर। नहीं होगा बेटा, ये सर t पैर में है रहेगा क्या, ना? ये t है क्या, ये है स्प्रिंग फोर्स, ये टेंशन फोर्स है ही नहीं। तो स्प्रिंग फोर्स में मैंने क्या बोला, जब आप सडन कटिंग करो, जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जस्ट आफ्टर कटिंग। इट इज क्लियर? ओके सर। तो इस ओके यस मास पे सर। क्या हो जाएगा, अब इसका अगर एफबीडी ड्रॉ करो, तो mg ऊपर में इस t का वैल्यू क्या है, t 3mg,
है है या सर। नहीं है? हाँ सर। अब इसकी एक्सेलरेशन मान लो a नीचे की ओर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, mg माइनस अब एक चीज बताओ, ये मास नीचे आएगा, इसको स्प्रिंग ऊपर खींचेगा ना, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा या ऊपर होगा? सर ऊपर। ऊपर होगा। हमने जो इस एक्सेलरेशन को क्या माना, नीचे, ये नीचे ना होगा क्या होगा, ये एक्सेलरेशन ऊपर होगा। इट इज क्लियर? और यस सिंपली सर। देखो ना, नीचे वाला फोर्स कितना है mg, ऊपर वाला फोर्स कितना है 3 mg। 3 mg। और नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर। और जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, उसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 mg माइनस mg इज इक्वल टू ma होगा। यहां से 3 mg मतलब क्या होगा, 2 mg इज इक्वल टू ma होगा। m कट गया, a बराबर क्या हो जाएगा, 2g होगा। इस मास का एक्सेलरेशन कहाँ, ऊपर की ओर। इट इज क्लियर? हाँ सर। यस सर। किसी कोई डाउट? नो सर। अगर आप नीचे मान लेते हैं, मैं कि नीचे एक्सेलरेशन लेता हूं, देखना ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नीचे एक्सेलरेशन लो क्या होगा, mg माइनस 3mg बराबर ma होगा। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 2mg बराबर ma होगा। m कट गया, a बराबर क्या हो गया, माइनस g। मतलब क्या, जो एक्सेलरेशन हमने लिया है नीचे की ओर, इसका एक्सेलरेशन नीचे ना हो किधर होगा, ऊपर की ओर। ये हो क्या, यस सर। किधर भी लो यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको समझ में नहीं आया? समझा। समझा सर। श्लोक, यस सर। अंडरस्टूड। अमन, श्लोक हाँ सर। समझ गया? हाँ उत्कर्ष, सर। हाँ सर बोला। आदित्य, समझा सर। आफरीन, समझ में आ गया सर। यस। इसको मैं अरेंज कर दूं? हाँ सर। जब समझ में आ गया तो इसके बाद का क्वेश्चन कौन बनाएगा? हाँ, सर आदित्य। क्यों, आपको समझ में नहीं आया? आया सर। तो आप बनाओ m, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दो 2m। कल मैं एक टेस्ट लिया था क्लास 9 का, ठीक है। सर यही सेम क्वेश्चन। नहीं नहीं, पहले बात तो सुनो। जब मैं क्लास 9 का टेस्ट ले रहा था, मतलब ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, एक लड़का फोन किया, बोला सर ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है। बोले क्या, आप पढ़ाते हो इजी इजी क्वेश्चन बताते हो, और जब टेस्ट में देना होता है हार्ड हार्ड दे देते हो, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, आपको जब इस स्ट्रिंग को कट करोगे ना, जस्ट आफ्टर कटिंग, you have to find acceleration of body C, B and A. It is clear? करो, be fast. देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो नॉर्मल सिचुएशन है, जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन कराया था, पहले वो करके सारे फोर्स को फाइंड कर लो। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, सबसे पहला स्टेप FBD, और सारे अननोन फोर्स का वैल्यू फाइंड कर लो। उसके बाद क्या करना, स्ट्रिंग को काट देना, और जब स्ट्रिंग को काट दोगे क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 0। और हमेशा याद रखना, जब हम लोग स्ट्रिंग को काटते हैं
तो स्प्रिंग फोर्स के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब हम लोग स्ट्रिंग को काटते हैं तो स्प्रिंग फोर्स के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता है। जो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू बिफोर कटिंग होता है वही वैल्यू आफ्टर कटिंग होगा। इट इज क्लियर? सर एक बार रिपीट करिए ना। मैंने क्या बोला कि जब आप स्ट्रिंग को काटते हो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? एफबीडी इसका बनाएंगे। इक्विलिब्रियम का, ठीक है? यस सर। इक्विलिब्रियम में एफबीडी ड्रॉ करो और वहां से फाइंड करो किसको? स्प्रिंग फोर्स को। फाइंड करने के बाद क्या करना? स्ट्रिंग को काट देना। जब स्ट्रिंग को काट दोगे तो क्या होगा? इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू बिफोर कटिंग आ रहा है वही वैल्यू क्या होगा? आफ्टर कटिंग भी होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स विल नेवर चेंज्ड। इट इज क्लियर? यस सर। देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या करो, अब ये मास m है और ये सारे चीज इक्विलिब्रियम में है। ये मास m है तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा ये बता दो। क्या लगेगा? mg लगेगा। वेट। हाँ सर। और मैंने क्या बोला था? स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या कर दो? स्ट्रिंग मान लो, ठीक है? तो जब स्ट्रिंग मानते हैं तो क्या होता है? एक ऐसा टेंशन क्रिएट होता है। हाँ सर। अब बताओ ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। 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 तो यहां से T बराबर क्या हो जाएंगे? mg। हाँ सर। हाँ सर। एक्चुअली में ये T है क्या? स्प्रिंग Fs फोर्स। बराबर mg। यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नहीं। अब इसको देखें 2m को, इसमें क्या होगा? हाँ जी, इसमें क्या होगा? 2 सर mg वेट। वेट होगा। हाँ सर। और देखो ये एक टेंशन है तो यहां पर भी तो ऐसे टेंशन होगा ना। हाँ हाँ सर। सर। ये T, लेकिन ये T किसके बराबर है? एमजी। mg के बराबर। अब क्या होंगे? ऊपर भी तो T होंगे ना। ये स्ट्रिंग में टेंशन होगा ना, हाँ सर। तो T होंगे ऊपर की ओर। अब देखो ये भी बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे? जीरो के बराबर होगा। हाँ सर। यहां से क्या होगा हो सर। जाएगा? T इज इक्वल टू 2mg प्लस mg होगा। T इज इक्वल क्या होगा? 3mg होगा। और ये T बराबर क्या हो गया? यहां से 3mg हो गया। किसी कोई डाउट? नो सर। नहीं। अब इस मास को देखो, m, इसमें क्या होगा? वेट होगा mg। और ये जो हाँ सर। टेंशन है ये यहां भी होगा टेंशन T हाँ सर। होगा। इस T का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3mg है। हाँ सर। हाँ सर। अब मैंने क्या बोला था? इसको भी क्या करो? स्प्रिंग से हटा के क्या कर दो? यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दो तो क्या होगा? इसमें भी टेंशन ऐसे क्रिएट होगा। हाँ जी। हाँ सर क्रिएट होगा। और इसमें क्या होगा? इक्विलिब्रियम में है तो इसका भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। होगा सर। तो T बराबर क्या हो जाएगा? 3mg प्लस mg। T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4mg होगा। यस और नो? ऊपर आओ ना, ऊपर यस सर। ऊपर आओ ना, ऊपर आओ ना।
होगा ना 4 mg? किसी कोई डाउट? हाँ सर। डाउट है? और नो सर। एक्चुअल में ये टी है क्या? स्प्रिंग फोर्स है कि नहीं है? यस है सर। तो ये स्प्रिंग फोर्स, इसमें स्प्रिंग फोर्स F H2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 mg होगा। हाँ सर। अब मैं इस टेंशन से इसको रिप्लेस कर दो 4 mg से। इट इज क्लियर? यस सर। ये यस क्या हो सर। गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम हो गया? हुआ कि नहीं हुआ जी? हाँ सर। होगा सर। होगा। अब मैं दूसरा स्टेप क्या बोला? स्ट्रिंग को अब काट दो। ठीक है, अब क्या करना है? स्ट्रिंग को कट करना है। ठीक है, अब जब आप इस स्ट्रिंग को काट दोगे क्या हो जाएगा? टेंशन विल बी 0। यस और नो? यस सर। स्प्रिंग फोर्स पे कोई अफेक्ट होगा? नो सर। नो सर। करते हैं। सबसे पहला मास क्या था? m। m है कहाँ? अब जब इस स्ट्रिंग को कट करोगे तो इसका एक्सेलरेशन मान लो a होगा। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा देखेंगे, डायरेक्शन बाद में। एक्चुअली में होगा क्या? ये सब नीचे ही आएगा, क्या होगा? ए बी होगा। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ए सी होगा। ऊपर ना सर। वो देख लेते हैं, वो मैग्नीट्यूड से पता चल जाएगा। इट इज ओके। ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम गलत डायरेक्शन लेते हो देन योर आंसर विल बी नेगेटिव। तुम तुरंत क्या करना? उसके डायरेक्शन को चेंज कर देना। इट इज क्लियर? यस सर। अगर डायरेक्शन यहाँ पे गलत लेते हो, जैसे मैंने पिछले केस में क्या किया था, डायरेक्शन ऊपर के बजाय नीचे ले लिया था, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आया था? -g आया था। आया था कि नहीं? और आया था सर। -g का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन को हमने क्या किया था, नीचे के डायरेक्शन को एज्यूम किया था, तो ये डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर। इट इज क्लियर? यस सर। अब देखो मास, यही मास है m। तो जो पहला वाला मास है ये, अब इसका मैं कटने के बाद FVD ड्रॉ करता हूं। क्या होगा? इसमें वेट होगा mg। अब देखो इसमें टेंशन था या स्प्रिंग फोर्स था? सर स्प्रिंग फोर्स। मैंने क्या बोला था? अगर आप स्ट्रिंग को काट दो क्या होगा? कोई स्प्रिंग फोर्स पे कोई अफेक्ट होगा? नो सर। नो सर। तो इसमें स्प्रिंग फोर्स क्या होंगे? यहां से mg, हाँ सर। होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। अब देखो यहाँ पे नेट फोर्स बराबर क्या है? F नेट इज इक्वल टू mg ऊपर F नेट बराबर 0 है। क्या हुआ? हाँ है या नहीं है? है सर। अब एक चीज बताओ, जब F नेट बराबर 0 होगा, ठीक है, जब F नेट बराबर 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? 0। 0। तो इस बॉडी ए का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 आफ्टर कटिंग। इज दिस क्लियर? हाँ यस सर। सर अब मतलब हवा में ही रहेगा वो? हाँ, एक हवा चीज में ही देखा, रहेगा? एक चीज नहीं, एक चीज ऑब्जर्व किया कि जस्ट आफ्टर, देखो सिचुएशन को सुनो, जस्ट आफ्टर कटिंग और अच्छा हाँ कटिंग सर। करने से पहले इस मास का एक्सेलरेशन क्या था? 0। और जस्ट आफ्टर कटिंग इस मास का एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0। मतलब ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग फोर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी कारण क्या हुआ? पहले भी इसका एक्सेलरेशन 0 था और बाद में भी एक्सेलरेशन 0 था।
तो इस चीज को, इस मास m को, स्टेट को चेंज किसने नहीं होने दिया? दिस स्प्रिंग ने। इसलिए मैंने क्या बोला था, स्प्रिंग को कुछ समय लग जाती है एडजस्ट करने में। इसलिए जस्ट आफ्टर कटिंग हम लोग क्या बोलते हैं कि स्प्रिंग में कोई फोर्स में चेंज नहीं होता है। इट इज क्लियर? हाँ या नहीं? यस सर। हाँ सर। Yes. अब इस मास को लेते हैं 2m, यार क्या बारिश हो रहा है। इसमें क्या होगा 2 mg वेट, और क्या होंगे, इस तरह से एक स्प्रिंग फोर्स होंगे, यही मास है ना। देखो 2m पे ये जो फोर्स लग रहा है ये स्प्रिंग फोर्स है या टेंशन है? टेंशन है सर। बेटा यहाँ पे स्ट्रिंग कहाँ है जो टेंशन होगा? 2m और m के बीच में स्ट्रिंग है रियल में? नहीं नहीं सर। क्या है, स्प्रिंग है ना। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होगा, टेंशन कैसे होगा? बात समझ में आई? हाँ सर। मैंने क्या बोला था, स्प्रिंग फोर्स पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, और इस स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएंगे, mg के बराबर होगा। हाँ इट इज सर। क्लियर? यस सर। अब देखो इसमें जो ये टेंशन है T, देख रहे हो ना, ये टेंशन T, जब हम इस स्ट्रिंग को काट देंगे ये टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? 0। मैंने क्या बोला, जब स्ट्रिंग को कट करो उसके अंदर का टेंशन 0 के बराबर हो जाता है। मतलब ये बॉडी क्या करेंगे, नीचे एक्सेलरेट करेंगे ना AB के साथ। अब लगा दो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2mg प्लस mg इज इक्वल टू m AB, mm कट गया, क्या बचा AB, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू क्या बचेंगे 3g होंगे। इज दिस क्लियर? यस और नो? हाँ या नहीं? यस सर। यस। क्या हुआ, आदित्य, अमन, श्लोक, उत्कर्ष, आप सबने नहीं बोला। आफरीन, सर मैं ही बोला। आफरीन समझ में नहीं आया? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। बेटा पूछते क्यों नहीं हो? अब मैं 10 बार पूछूंगा तब पूछोगी। सर मैं वो देख रही थी ना, थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी अब इसलिए। मानो मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर तो समझ में नहीं आएगा ना। सर मैं उससे पहले बोल रही थी। देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, इस बॉडी का एक्सेलरेशन मैंने AB माना था, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी B, और मैंने क्या बोला, जब इसको कट करोगी क्या होगा, टेंशन विल बी इक्वल टू 0। अब ये बॉडी देखो 2m यही है ना, इसके ऊपर में टेंशन था, नीचे में 2mg था, नीचे में एक mg था, सिर्फ ये टेंशन 0 के बराबर हो रहा है। तो क्या इसका डायग्राम आफ्टर कटिंग ये बनेगा FPD, और क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन नीचे है क्या होंगे 2mg प्लस mg बराबर AB होंगे। m को कॉमन ले लो और एक m इधर है, कट जाएगा, क्या होगा 2g प्लस g इज इक्वल टू AB होगा। यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी B इज इक्वल टू 3g हो जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो इस मास को, ये जो तीसरा मास है, अब बताओ ये जो T है ये स्प्रिंग फोर्स है या टेंशन है? सर कौन सा टी? ये वाला T, ये जो मास M है ना, इसका जो ये T है इधर, सर वो टेंशन है। टेंशन है। और मैंने क्या बोला, जब कट करने के बाद टेंशन क्या हो जाता है 0। 0। तो इसका FBD क्या होगा आफ्टर कटिंग, ऊपर में होगा स्प्रिंग फोर्स जो कि 4 mg है, और नीचे में mg होगा, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएंगे 0 के इक्वल हो जाएंगे।
और हाँ इसका सर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ऊपर की ओर, कितना होगा ए सी। इट इज क्लियर। यस सर। अब इसका इक्वेशन लिखो, क्या हो जाएगा 4mg माइनस mg इज इक्वल टू mac होगा। अब फिर यहां से कट गया, क्या बचा 3g इज इक्वल टू ac बचा। मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना होगा 3g। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर क्लियर। किसी कोई डाउट? नो सर, नो डाउट्स। नो सर। सर नो सर। चल आई रेज इट। हाँ सर। एक बार और जाके देखना वीडियो, ठीक है, फिर समझ में आएगा अच्छा से। ठीक ठीक है। है, आज इतना ही रहने दे। ओके सर। सर आपके ऊपर। अरे नहीं यार, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, एक दोस्त आया हुआ, ठीक है। ठीक है सर।